इस जनरली जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो है वहाँ पे इस प्रोसेस ऑकरिंग होता है। तो इस प्रोसेस में भी मेरा मिनरल का फॉर्मेशन होता है। तो उसके बाद देखो थर्ड नंबर जो होता है मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, कुछ आइडिया है किसी को, बताओ मेटामॉर्फिज्म। अच्छा, तो मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, जब मेरा जो कॉम्पोजिशन होता है, जब कोई भी रॉक जो होता है उसका जो कॉम्पोजिशन होता है उसका जब चेंजिंग होता है, किसके वजह से चेंजिंग होता है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकली एनवायरनमेंट, एक्टिव। तो ये सब की वजह से भी जो हमारा जो रॉक सरफेस होता है उसका बहुत सारा चेंजिंग होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस। जनरली मेटामॉर्फिक जो रॉक होता है उसमें मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में भी इसको हम लोग और एक नाम दे सकते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन भी प्रोसेस इसको बोला जाता है। इस प्रोसेस में भी कुछ मिनरल का प्रोड्यूस होता है। तो मिनरल्स क्या होता है, metamorphism, the involving the change of the composition and original formed mineral due to the change in temperature, pressure or chemically environment acting independently. This process is sometimes referred as the recrystallization. इसको और एक नाम क्या बोला जाता है, recrystallization process। तो इस प्रोसेस में भी मेरा जो मिनरल है उसका फॉर्मेशन होता है। लास्ट होता है मेरा प्रेसिपिटेशन एंड द इवापोरेशन। Precipitation and the evaporation. The form the natural solution under the favorable condition of temperature and chemical concentration. Precipitation and the evaporation are the group of minerals formed in this manner. कुछ मिनरल्स प्रेसिपिटेट इवापोरेशन की वजह से भी कुछ फॉर्मेशन होता है। तो देखो मिनरल्स का कितना टाइप्स ऑफ इसका फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट होता है सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम द ओरिजिनल हॉट मोल्टन मटेरियल थ्रू द कूलिंग, याद रहेगा इसका। सेकंड है मेरा क्या है, सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम द गैसियस स्टेट, तो इस प्रोसेस का एक नाम है सब्लिमेशन भी बोला जाता है इसको। और थर्ड जो प्रोसेस है मेटामॉर्फिज्म और द रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से भी मेरा मिनरल्स फॉर्मेशन होता है। और जो लास्ट आता है मेरा प्रेसिपिटेशन एंड द इवापोरेशन, इस प्रोसेस में भी मेरा कुछ मिनरल होता है उसका फॉर्मेशन होता है, याद रख। हम देखो प्रेसिपिटेशन में कैसे होता है, जब प्रेसिपिटेशन होता है सपोज कोई बारिश का प्रेसिपिटेशन हो, जब कोई रॉक का ऊपर आ रहा है तो उसका कुछ केमिकल चेंजिंग होता है, क्योंकि क्या है रेन वाटर में एसिड रहता है, एसिड रहता है कि नहीं, जिसके माहौल में जो कलर, तो उससे रॉक का भी चेंजिंग होता है। जब मार्बल जब चेंज हो रहा है, जो ताजमहल का जो मार्बल जो है वो रेन वाटर की वजह से खराब होता है, देखना। तो उसका नहीं, रेन वाटर जब आता है उसमें भी चेंजिंग होता है रॉक का, क्योंकि उसमें कुछ एसिड, तो एसिड की वजह से वो रॉक के साथ रिएक्शन होता है, तो उसके वजह से भी होता है। ठीक है, तो कितना टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन होता है, तो इसका थोड़ा शॉर्ट में तुम लोग बताओ कौन कौन सा हमने कौन सा स्टेप्स में फॉर्मेशन बताया। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, और उसके बाद देखो मिनरोलॉजी क्या होता है। मिनरोलॉजी किसको बोलते हैं, द स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड द मिनरोलॉजी। तो मिनरल कोई कुछ मिनरल का एग्जांपल बता सकते हो। नहीं, बेसल्ट रॉक में आ जाता है, बेसल्ट मिनरल नहीं है। हाँ हाँ, ये सब मेरा मिनरल का अंदर आता है।
मिनरल। देखो मिनरल से हम लोगों को ओर मिलता है, जैसे आयरन का ओर मिलता है। आयरन का ओर किससे मिलता है? हेमाटाइट नाम का एक मिनरल है, उससे हम लोगों को आयरन का ओर मिलता है। मिलता है कि नहीं? अच्छा, तो और जो मिलता है बहुत सारा, अरे और भी होता है। जैसे कुछ इकोनॉमिक मिनरल जब करवाएंगे तुम लोगों को, उसके बारे में बता देंगे कौन सा मिनरल से कौन सा और मिलता है। तो और जनरली मिनरल से मिलता है हम लोगों को। जो और होता है, जैसे तुम्हारा आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब मिल जाता है हम लोगों को मिनरल से। जैसे तुम्हारा क्रोमाइट है, क्रोमाइट नाम का एक मिनरल्स होता है, वन टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्रोमाइट जिसका नाम है। और जनरली जो इसका जो इसका जो मेन जो यूजेस होता है ना, इससे हम लोगों को क्रोमियम मिलता है। जो क्रोमियम तुम लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, क्रोमियम पढ़े हो, तो ये सोर्स ऑफ क्रोमियम का सोर्स होता है। जैसे क्रोमाइट्स, क्रोमाइट वन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स होता है। उसके बाद और एक जो मिनरल है तुम्हारा गैलेना नाम का है, उससे भी कुछ टाइप्स ऑफ द यूजेस में। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली हम लोगों को जो मिलता है लेड मिलता है। जो लेड तुम लोग पढ़े हो, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, जो पीबी से, ये ओर ऑफ लेड होता है। जो गैलेना है ना, गैलेना का अंदर लेड प्रेजेंट रहता है, तो उस गैलेना से हम लोगों ने लेड को कलेक्शन करते, तो गैलेना को इकोनॉमिक मिनरल बोला जाता है। तो उससे लेड का ओर मिलता है। ठीक है। तो हमारा जो अर्थ क्रास्ट जो होता है, उसमें जनरली जो मेन मिनरल्स होता है ना, वो फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज होता है। और अदर्स मिनरल्स जनरली जो फेल्सपर होता है, जो मेरा अर्थ क्रास्ट है, जो अर्थ का जो क्रास्ट होता है, उसमें जो मेरा जो फेल्सपर एक वन टाइप्स ऑफ मिनरल होता है, वो 55% प्रेजेंट रहता है अर्थ क्रस्ट में, और 10% क्वार्ट्ज प्रेजेंट है अर्थ सरफेस में। और बाकी जो परसेंटेज होता है अदर्स मिनरल प्रेजेंट रहता है, जैसे क्लोराइड हो गया, माइका हो गया, जब अदर्स मिनरल्स बाकी सब प्रेजेंट रहता है। बस मेन जो मिनरल्स होता है, जो फेल्सपर एंड द क्वार्ट्ज, ये दोनों मेन मिनरल में होता है। तो ये जनरली अर्थ क्रस्ट में क्वार्ट्ज 55%, सॉरी, फेल्सपर 55% एंड क्वार्ट्ज 10% प्रेजेंट रहता है। अर्थ क्रस्ट पर, अर्थ जो क्रस्ट होता है उसमें प्रेजेंट रहता है। उसको तो इसका ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होता है। जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स का भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है। किसी को कुछ आइडिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज का? कोई भी कुछ, कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है? देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसका फ्रैक्चर कैसा है वो आ जाएगा, उसका कैसे उसका शाइनिंग होगा, हमारे जो मिनरल्स का अंदर जब लाइट रिफ्लेक्ट होगा उसका शाइनिंग कैसे होगा, उसका लास्टर कैसा है। तो ये सब मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। उसके बाद आता है क्लीवेज। तो क्लीवेज, क्लीवेज किसको बोलते हैं? जिस प्लेन बराबर जो मेरा जो मिनरल से इजीली टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। उसका क्लीवेज कैसे होगा? उसका स्ट्रेक, स्ट्रेक मतलब उसका जो पाउडर होगा, उसका कलर क्या होगा, जब इसको पाउडर में फॉर्मेशन करेंगे, जो मिनरल्स को पाउडर फॉर्म का, उसका कलर कैसा होगा, ये सब सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। और उसका कितना हार्डनेस है, उसका क्या डेंसिटी है, उसका फॉर्मेशन कैसा है, तो ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। तो देखो फर्स्ट जो होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का अंदर आता है, उसका जो फॉर्मेशन होता है। तो मिनरल्स कौन कौन सा फॉर्मेशन, कौन कौन सा स्टेप्स में फॉर्म हो सकता है, उसका फॉर्मेशन का टाइप्स कौन कौन सा है। मतलब उसका ग्रानुलर है ना, उसका जो फॉर्मेशन है इरेगुलर है, मतलब उसका फॉर्मेशन पहला आ जाता है। तो फॉर्मेशन में देखो फर्स्ट जो होता है लैमिलर फॉर्म। लैमिलर फॉर्म कुछ आइडिया है किसी को? लैमिलर फॉर्म,
कोई कुछ बोलो। नहीं। तो देखो लेमिनार फॉर्म क्या होता है, जब जो मिनरल्स होता है उसमें appears as the thin separable layer। जब जो मेरा जो मिनरल्स है, जैसे बुक का हर पेज का एक लेयर होता है, सपोज ये मेरा पास बुक है, ठीक है, बुक का हर पेज में एक लेयर होता है ना, पेज का लेयर। तो जब लेयर फॉर्मेशन में, जब लेयर बाय लेयर जब फॉर्मेशन होता है मिनरल्स का, उसको हम लोग बोलते हैं लेमिनार फॉर्म। जब मिनरल्स का लेयर्स प्रेजेंट रहेगा, जो मिनरल्स का अंदर टाइप्स ऑफ लेयर प्रेजेंट रहता है, मतलब जो बुक का पेज जैसा जो लेयर होता है, बुक का पेज को हम लोग देखेंगे साइड व्यू से, तो उसमें एक लेयर स्टेप बाय स्टेप देखता है। तो मिनारेस के अंदर भी ऐसे सेम टू सेम पेज जैसा ही लेयर होता है। कुछ मिनारेस है ऐसा जो लेमिलर फॉर्मेशन होता है। तो मिनरल्स अपीयर एज द थिन सेपरेबल लेयर। तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है, मोस्कोवाइट होता है, बायोटाइट, ये दोनों मिनरल्स का एग्जांपल होता है। ये लेमिलर फॉर्म में फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सा मिनरल्स होता है, मोस्कोवाइट, मोस्कोवाइट, मोस्कोवाइट होता है, और एक होता है बायोटाइट होता है। ठीक है, बायोटाइट होता है। ये दो मिनरल्स जो होता है, देखो यहाँ पे भी है मोस्कोवाइट एंड द बायोटाइट, ये दोनों मिनरल्स लेमिलर फॉर्मेशन होता है। लेमिलर फॉर्मेशन समझ में आया। लेयर में फॉर्मेशन होता है। उसका जो नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर फॉर्म। तो ट्यूबुलर फॉर्मेशन क्या होता है, जब मिनरल्स अपीयर एज द स्लैब ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। यूनिफॉर्म थिकनेस, जो स्लैब जैसा इसका अपीयर्स होता है एज द यूनिफॉर्म थिकनेस में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर फॉर्म। तो इसमें आता है फेल्सपार, जिप्सम, ये सब का पिक्चर हमने बाद में दिखाएंगे, उसका भी डिटेल्स हम लोगों को करना है। हर मिनरल्स का क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अभी बस इंट्रोडक्शन में फॉर्मेशन वगैरह बता देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइब्रस फॉर्म। फाइब्रस फॉर्म देखो इसका नेम के साथ इसका मिक्सिंग है। फाइब्रस फॉर्म मतलब इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, फाइब्रस, इसमें थ्रेड प्रेजेंट रहता है, मतलब छोटा छोटा थ्रेड जैसा इसका बॉडी में रहता है। तो मिनरल्स अपीयर एज द, इसमें होता है एस्बेस्टस होता है। एस्बेस्टस देखे होंगे, तो एस्बेस्टस का भी हमने पिक्चर दिखाएंगे बाद में, उसका भी डिटेल्स जो करेंगे। तो एस्बेस्टस में क्या है ना, थोड़ा जो ऐसे ऐसे उसको जब हम लोग नाखून से टच करेंगे, उसका बॉडी से ना ऐसे ऐसे निकलता है पार्ट्स, तो थ्रेड जैसा निकलता है उसका जो बॉडी पार्ट्स है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस फॉर्म बोलते हैं, जो मिनरल्स अपीयर एज द फाइन थ्रेड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा पीजोलाइटिक फॉर्म। तो पीजोलाइटिक फॉर्म क्या होता है, जब मिनरल्स अपीयर एज द स्फेरिकल में रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलाइटिक फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है रोम्बिक फॉर्म। तो रोम्बिक फॉर्म रोम्बिक शेप का होगा, जैसे कैल्साइट हो गया, गार्नेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रानुलर फॉर्म। तो ग्रानुलर फॉर्म क्या होता है, ग्रानुलर फॉर्म मतलब इसमें कोर्स ग्रेन, मीडियम, फाइन ग्रेन, इस का जो मिनरल्स होता है इसके प्रेजेंट रहता है, मतलब ग्रानुल्स लाइक उसमें स्ट्रक्चर रहेगा। तो इनुमेरेबल and the equidimensional grains of the coarse or the medium and the fine size, उसमें grains present रहता है, कोई coarse grain का, medium grains का, and the fine कोई grain उसमें present रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं granular form। वो कौन कौन सा minerals में present होगा, chromite होगा, graphite and the magnetite। नेक्स्ट होता है रेनिफॉर्म। रेनिफॉर्म जनरली किडनी शेप का होता है, तो इसमें एग्जांपल होता है हेमाटाइट होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है प्रिज्मेटिक फॉर्म। तो प्रिज्मेटिक फॉर्म क्या होता है, दो इलोंगेटेड क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑलिविन एंड द ऑगाइट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है स्पंजी फॉर्म। स्पंजी फॉर्म मतलब वो पोरास होता है, उसमें छोटा छोटा होल प्रेजेंट है का, मतलब पोरास तो समझ रहे हो ना, पोरास तो स्पंजी फॉर्म का होता है। दो वो पायरोलुसाइट, बॉक्साइट, ये सब में भी होता है। फिर कोई नेक्स्ट आता है मेरा क्यूबिक फॉर्म। क्यूबिक फॉर्म में ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर एक फॉर्मेशन होता है मैसिव फॉर्म। तो मैसिव फॉर्म क्या होता है, ये मेरा मैसिव फॉर्म है, इसमें कोई कोई डिफिनाइट शेप का नहीं है, कोई भी शेप का बनता है। जो मैसिव फॉर्म होता है कोई भी शेप का बनता है। ठीक है। तो अपना अपना म्यूट ऑफ करो।
नोट करो। ऋतुराज सिंह कौन हो? तो मैसिव फॉर्मेशन क्या होता है? मैसिव फॉर्मेशन में इसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं रहता है, जो मिनरल्स होता है कोई डेफिनेट शेप का नहीं बनता है, कोई भी तो इसमें ग्राफाइट भी आता है, क्वार्ट्ज होता है, हेमाटाइट भी हो सकता है, मैग्नेसाइट भी हो सकता है, ये सब एग्जांपल होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है नोड्यूलर फॉर्म। तो नोड्यूलर फॉर्म मतलब इसमें इरेगुलर शेप ऑफ कॉम्पैक्ट बॉडी विद द कार्व सरफेस, मतलब उसका जो सरफेस होता है थोड़ा कार्व जैसा, उसका पिक्चर दिखाएंगे, मतलब उसका जो सरफेस का जो बॉडी है ना इस टाइप होता है, मतलब थोड़ा सा कार्व जैसा इसका सरफेस होता है। तो ये नोडुलर फॉर्म में फ्लिंट होता है, फ्लिंट जस्पर भी होता है, ये सब का होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा स्ट्रेक। ये तो मेरा फॉर्मेशन कैसे, कितना टाइप्स ऑफ इसका फॉर्मेशन होता है, ये सब हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है इसका कौन कौन सा स्ट्रेक किसको बोलते हैं। स्ट्रेक वन टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है मिनरल्स का। स्ट्रेक इम्पोर्टेंट है, हर फिजिकल प्रॉपर्टीज का करते टाइम उसका स्ट्रेक कैसा है और हम लोगों को जानना जरूरी है। तो स्ट्रेक क्या होता है? स्ट्रेक क्या होता है? द स्ट्रेक ऑफ द मिनरल इज द कलर ऑफ इट्स द पाउडर। जब हम लोग मिनरल्स का जब पाउडर जैसा उसको पाउडर में जब डास्ट करते हैं उसका जो कलर हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेक। तो स्ट्रेक ऑफ द मिनरल इज द कलर ऑफ इट्स द पाउडर, उसको ये इम्पोर्टेंट है जो स्ट्रेक होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा लास्टर होता है। लास्टर किसको बोलते हैं? कुछ आइडिया है लास्टर किसको? कोई कुछ बताओ लास्टर के बारे में। हाँ, तो किसका साइनिंग होता है? हाँ, सरफेस का जब साइनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं लास्टर। तो देखो लास्टर कहते हैं लास्टर इज द नेचर ऑफ शाइनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिनरल्स अंडर रिफ्लेक्टेड लाइट। जब मिनरल्स के अंदर जब लाइट रिफ्लेक्ट करते उसका जब सरफेस का जो शाइनिंग होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं लास्टर। तो लास्टर क्या होता है? कितना टाइप्स ऑफ लास्टर होता है? तो जनरली दो टाइप्स होता है, एक होता है मेटालिक लास्टर जो मेटल जैसा शाइनिंग होगा, और एक होता है नॉन मेटालिक लास्टर जो मेटल जैसा अपीयर जैसा शाइनिंग नहीं है। तो नॉन मेटालिक जो लास्टर होता है उसका भी बहुत सारा टाइप्स का होता है। तो इसका कौन कौन सा टाइप्स होता है? फर्स्ट होता है विट्रियस लास्टर। तो विट्रियस लास्टर किसको बोलते हैं? ये देखो विट्रियस लास्टर किसको बोलते हैं? तो उसका नाम के साथ ही मेल है, जो मेरा ग्लास होता है विट्रियस होता है, जो कांच का जो ग्लास होता है। तो विट्रियस लास्टर का शाइनिंग लाइक ए द ग्लास। तो इसमें कौन कौन सा मिनरल्स होते हैं? क्वार्ट्ज होता है, कैल्साइट होता है, फेल्सपर होता है, ये सब विट्रियस लास्टर में आ सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है सब विट्रियस लास्टर। तो सब विट्रियस लास्टर किसको बोलते हैं? सब विट्रियस किसको बोलते हैं? बताओ कोई। हम्म, प्लस थोड़ा लेस शाइनिंग जब होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब विट्रियस लास्टर। तो सब विट्रियस लास्टर इज सिमिलर टू द विट्रियस लास्टर बट विद द लेस शाइनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं सब विट्रियस लास्टर। तो इसमें कौन सा मिनरल होता है? पायरोक्सिन होता है, ऑगाइट भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा पार्ली लास्टर। तो पार्ली लास्टर किसको बोलेंगे? देखो इसका नाम के साथ ही मिक्सिंग है।
जब पर्ल जैसे इसका शाइनिंग होगा उसको हम लोग बोलते हैं पार्ली लास्टर। तो टॉल्क होता है, माइका होता है, ये सब इसका कैटेगरी में आता है। उसका नेक्स्ट आता है सिल्की लास्टर। सिल्की लास्टर किसको बोलेंगे? देखो इसका नाम के साथ ही मतलब शाइनिंग, तो शाइनिंग लाइक ए सिल्क, दिस इज कॉल्ड द सिल्की लास्टर। नेक्स्ट होता है रेजिनस लास्टर। तो रेजिनस शाइनिंग लाइक द रेजिन, इसमें ऑपल आता है, ऑगेट आता है, ये सब मिनरल्स आता है। उसका नेक्स्ट आता है मेरा ग्रेजी लास्टर। तो ग्रेजी ग्रीस जैसा जब शाइनिंग होता है। उसका एडामेंटाइन लास्टर शाइनिंग लाइक द डायमंड, डायमंड जैसा सब शाइनिंग होगा। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट में जो आरती होता है डाल लास्टर, जिसका कोई शाइनिंग है ही नहीं है, नो शाइनिंग लाइक द आर्ट और द चौक, इसको हम लोग बोलते हैं आरती और द डाल लास्टर। इसमें मैग्नेटाइट आता है, बॉक्साइट आता है, सब लास्टर आता है। उसका नेक्स्ट आता है क्लीवेज। क्लीवेज किसको बोलते हैं? क्लीवेज किसको बोलते हैं? क्लीवेज होता है द definite direction or the plan along which the mineral tends to the break easily is called the cleavage of the minerals। जिस डायरेक्शन बराबर जो मिनरल्स होता है वो इजीली ब्रेक होने का चांस रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। सपोज कोई थ्री डायरेक्शन में उसका ब्रेक होने का, तो उसका क्लीवेज कितना होगा? थ्री होगा, थ्री सेट में बोला जाएगा। तो द डेफिनाइट डायरेक्शन होता है, ये सब जो जो बहुत बड़ा बड़ा जो साइंटिस्ट होता है वो अपना हिसाब से कैलकुलेट करके हर मिनरल्स का अलग अलग इसने क्लीवेज रखा है। किसी मिनरल का क्लीवेज टू सेट होता है, दो डायरेक्शन में इसका क्रैक होता है तो इजीली वो ब्रेक हो जाता है, उसका हिसाब से जो क्लीवेज रखा है। कोई मिनरल्स का टू रखा है, कोई मिनरल्स का कोई क्लीवेज एब्सेंट रखा है, जिसका कोई क्लीवेज नहीं है। कुछ मिनरल ज्यादा परसेंटेज ऑफ द मिनरल का क्लीवेज एब्सेंट ही होता है। तो जो जनरली देखो जो क्लीवेज होता है, जिस डायरेक्शन और द प्लेन बराबर जो मिनरल्स होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, ठीक है। और क्या रह गया? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर किसको बोलते हैं? हम्म, उसका देखो नेक्स्ट। हाँ बोलो। क्रिस्टलाइज एंड द क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइज देखे हो मिनरल? क्रिस्टलाइज होता है बस। तुम्हारा कौन हो, तुम्हारा ये टास्क रहेगा नेक्स्ट दिन क्लास में आकर बताना क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइज मिनरल्स का क्या डिफरेंस है। कौन बता रहे हो? हम कुछ पहले क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है। क्रिस्टल क्रिस्टलाइजेशन देखो तुम्हारे लिए टास्क है, तुम नेक्स्ट दिन बताओ कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइज मिनरल क्या होता है और क्रिस्टलाइन मिनरल क्या होता है। ठीक है। राहुल कुमार। ठीक है। उसका देखो नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर किसको बोलते हैं? किसी को कुछ आइडिया है फ्रैक्चर किसको बोलते हैं? कोई बताओ फ्रैक्चर। जो सरफेस जो होता है, जो मिनरल्स का सरफेस होता है वो इजीली
मतलब जब ब्रोकन सरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर इज द नेचुरल रैंडमली ब्रोकन सरफेस ऑफ द मिनरल, मतलब जो टूटा फूटा वाला जो सरफेस होता है मिनरल्स का, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर बहुत सारा टाइप्स का होता है, एक होता है इवन फ्रैक्चर होता है, अनइवन फ्रैक्चर होता है, हैकली फ्रैक्चर होता है, कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर होता है, सब कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर होता है। तो इवन फ्रैक्चर किसको बोलते हैं? इवन फ्रैक्चर किसको बोलेंगे? कोई कुछ बताओ, इवन फ्रैक्चर। हम्म, तो इवन फ्रैक्चर किसको बोलते हैं? तो इवन फ्रैक्चर होता है इफ द ब्रोकन सरफेस ऑफ द मिनरल इज द प्लेन एंड द स्मूथ, दोनों रहेगा जब सरफेस के अंदर प्लेन प्लस द स्मूथ रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवन फ्रैक्चर। इसमें जनरली जो चौक देखे हो, चौक, चौक सबको ही देखे हो, जो बोर्ड में हम लोग राइटिंग करते हैं चौक से, तो चौक जो होता है वो जनरली इवन फ्रैक्चर इसका रहता है। देखो पूरा प्लेन एंड द स्मूथ टाइप होता है। और एक मिनरल्स होता है जो मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट भी उस कैटेगरी में आता है जो इवन फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं। तो मैग्नेसाइट का भी बॉडी जो होता है स्मूथ एंड द प्लेन भी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवन फ्रैक्चर। और नेक्स्ट आता है अनइवन फ्रैक्चर। अनइवन फ्रैक्चर किसको बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं अनइवन फ्रैक्चर। इसमें हॉर्नब्लेंड, माइका, क्लोराइट एंड द टॉल्क, पाइराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ग्राफाइट, ये सब जो मिनरल्स होता है जनरली अनइवन फ्रैक्चर में आता है, जब सरफेस मेरा रफ एंड द इरेगुलर फॉर्मेशन हो। उसका नेक्स्ट आता है हैकली फ्रैक्चर। हैकली फ्रैक्चर किसको बोलते हैं? और एक होता है हैकली फ्रैक्चर, को बताते हैं। हैकली फ्रैक्चर किसको बोलते हैं? देखो हैकली फ्रैक्चर क्या होता है, जब मेरा ब्रोकन सरफेस इज वेरी इरेगुलर फॉर्मेशन, तो वेरी इरेगुलर, एस्बेस्टस भी आ सकते हैं, क्लोराइड भी आ सकते हैं, सारा हैकली फ्रैक्चर में आ जाता है। तो जब मेरा ब्रोकन सरफेस ज्यादा इरेगुलर फॉर्म में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हैकली फ्रैक्चर। उसके नेक्स्ट आता है मेरा कॉनकॉइडल फ्रैक्चर। तो कॉनकॉइडल फ्रैक्चर क्या होता है, जब जो ब्रोकन सरफेस होता है मिनरल का वो स्मूथ एंड द कार्प रहता है। तो हमने बताया है जो फ्लिंट होता है, जास्पर होता है, ये सब का जनरली कार्प जैसा उसका सरफेस रहता है, तो वो कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्कॉइडल, सब कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर। तो सब कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर क्या होता है, सिमिलर टू द कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर, द नॉट, इसमें कार्ब प्रेजेंट नहीं रहता है बट वो स्टिल स्मूथ रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर। देखो कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर एंड द सब कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर, इस दोनों का डिफरेंस अच्छे से देखो। जो कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर होता है उसका जो ब्रोकन सरफेस होता है वो स्मूथ होता है प्लस कार्ब होता है, कार्ब भी होता है प्लस स्मूथ भी होता है। बस जो सब कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर होता है इसमें कार्ब प्रेजेंट नहीं रहता है, बस ओनली स्मूथ होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सब कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर। और हैकली फ्रैक्चर क्या होता है, और अनइवन फ्रैक्चर एंड द इवन फ्रैक्चर, इस तीनों में क्या डिफरेंस होता है? इवन फ्रैक्चर जो होगा उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन एंड द स्मूथ दोनों प्रेजेंट होगा, और अनइवन फ्रैक्चर उसका जो सरफेस रफ एंड इरेगुलर फॉर्म में होगा। और हैकली जो फ्रैक्चर होता है उसका जो ब्रोकन सरफेस होता है वो वेरी इरेगुलर होता है, जो हैगली फ्रैक्चर है। उसके नेक्स्ट होते हैं कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर। तो कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर जो ब्रोकन सरफेस स्मूथ एंड द कार्प होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर। एंड द सब कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर सिमिलर होता है कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर, बट इसमें क्या होगा, कार्प प्रेजेंट नहीं रहता है, ओनली इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, ठीक है। तो हमको बताओ कौन कौन सा फ्रैक्चर होता है?
हाँ बोलो कौन कौन सा है। हम्म, हम्म, और इवेंट फ्रैक्चर, ये सब बताओ क्या होता है, इवेंट फ्रैक्चर क्या होता है, अनइवन फ्रैक्चर क्या होता है। ब्रोकन सरफेस जो होगा वो रफ एंड इरेगुलर होगा, ऐसे बोलो। उसका नेक्स्ट बोलो बोलो नेक्स्ट फ्रैक्चर अनइवन के बाद। उसका क्या होता है। सब पे आ गया बस। हाँ कहाँ पे थे, फ्रैक्चर में थे ना। हैक्ली फ्रैक्चर से बताओ, हैक्ली फ्रैक्चर, कॉन्कोइडल फ्रैक्चर एंड सब कॉन्कोइडल फ्रैक्चर, तीनों का क्या डिफरेंस होता है। हम्म। हम्म।
कॉन्कोइडल फ्रैक्चर और कोई बताओ। कॉन्कोइडल फ्रैक्चर क्या होता है एंड शार्प कॉन्कोइडल फ्रैक्चर क्या होता है? बोलो। और कोई बताओ। और कौन बता पाएगा? कॉन्कोइडल फ्रैक्चर एंड शार्प कॉन्कोइडल फ्रैक्चर। कार कार बोलो कार। कार बोलो। जो कार्प जैसा दिखने होता है, हमने अभी अभी बताया ना, फ्लिंट का एग्जांपल देखिए, जो कार्प जैसा शेप का होता है। जो कॉन्कोइडल फ्रैक्चर जो होता है, उसका जो ब्रोकन सरफेस स्मूथ एंड कार्प होता है। और जैसे होता है फ्लिंट होता है, जस्पर होता है, ये सब इसका एग्जांपल होता है कॉन्कोइडल फ्रैक्चर। एंड सब कॉन्कोइडल जो फ्रैक्चर होता है, उसका कार्प नहीं रहता है, ओनली स्मूथ होता है। उसका जो सरफेस होता है ओनली स्मूथ जैसा फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, इस फ्रैक्चर में आता है। अच्छा, इवन फ्रैक्चर और सब कॉन्कोइडल फ्रैक्चर, इस दोनों का क्या डिफरेंस होगा बताओ। नहीं रहेगा सरफेस में। हाँ, एक डिफरेंस है, कैसे सेम हो जाएगा बताओ। और हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस? हाँ, कोई बता दो। हैक्लिफ फ्रैक्चर क्या होता है, बताओ राहुल को। हैक्लिफ फ्रैक्चर क्या होता है बताओ। समझ में आया राहुल? है ना? हाँ, सबसे ज्यादा इरेगुलर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं हैक्लिफ फ्रैक्चर। ठीक है, हार्डनेस बताओ, हार्डनेस सबसे क्या होता है और हार्डनेस क्या होता है? Hmm. Hardness may be defined as the resistance offered by the mineral to abrasion of the scratching. उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स की वजह से कितना हार्डनेस होता है। सबसे हार्ड मिनरल कौन सा होता है अर्थ में? और सबसे लाइट मिनरल किसका हार्डनेस वन होता है? टॉल्क। टॉल्क। टॉल्क सॉफ्ट होता है। TALC, टॉल्क, इसका हार्डनेस वन होता है। टॉल्क का पाउडर होता है। टॉल्क पाउडर। हाँ, जो उसको हम लोग बोलते हैं ना टॉल्क, टॉल्क से पाउडर प्रोड्यूस होता है, टॉल्क पाउडर। तो इसका जो हार्डनेस होता है वो होता है वन होता है। सबसे सॉफ्ट मिनरल होता है टॉल्क।
मोर्स मोर्स हार्डनेस के हिसाब से उसने जो है मोर्स उसने हर मिनरल्स का 1 से लेके 10 तक उसका डिवीजन किया है, किसका हार्डनेस कितना है। तो जैसे उसका जो हार्डनेस का जो स्केल है, मोर्स हार्डनेस स्केल उसको बोला जाता है। वो टॉल्क का जो है, टॉल्क सबसे सॉफ्ट मिनरल बताया है। और सबसे हार्डनेस है, सबसे हार्ड मिनरल जो होता है वो डायमंड होता है, जिसका हार्डनेस 10 रखा गया है। तो उसका बीच वाले भी वो सब बता देंगे बाद में। उसका जब हार मिनरल्स का जब हार्डनेस उसको बताएंगे, तो उसका हार्डनेस का जो स्केल है, बॉक्स आता है, किसका कितना हार्डनेस है, पूरा डिटेल्स बाद में बताएंगे। सोडियम, सोडियम मिनरल पे आता है। कौन बोल रहा है सोडियम? सोडियम मिनरल पे आता है। तो उसका हार्डनेस का मिनरल का हार्डनेस हो रहा है ना, तुम लोग का जो सिलेबस है मिनरल का है। तो ठीक है, आज इतना तक रहने देते हैं, और तो कुछ बाकी नहीं होगा। शेयर जरूर कर देंगे। हाँ, अटेंडेंस सबका हो गया। हाँ, तो तुम स्टडी करके आके नेक्स्ट क्लास में बताना उसके बारे में। इजी टॉपिक। तुम नोट्स नेक्स्ट क्लास में हम तुमसे सुनेंगे सारा चीज क्या होता है, और स्टडी भी करेंगे। ठीक है, और सबको क्लास में तीनों के बारे में तुम्हारा ये टास्क रहेगा। ठीक है। ठीक है, वेलकम। चलो इसको क्लोज। तुम लोग क्लास चल रहा है, तुम लोग का एडमिशन हुआ ना, सबका सब कुछ हो गया, इतना लेट करके एडमिशन करवाया। हाँ, तो इतना दिन से क्लास का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया था तुम लोगों का, दिसंबर से था। हाँ बोलो। 31 जनवरी के बाद? कुछ नहीं किया जाएगा इसका। चलो ठीक है, अभी क्लोज करते हैं। नो, मिड सेम तो होना चाहिए, सबका हुआ है तो तुम लोग का भी होगा, उसका बेसिस में मार्क्स। नहीं, ऑनलाइन ही तो हुआ है सबका, तो तुम लोगों का भी ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन ही होगा, होगा तो। हाँ, जितना पढ़ा है, जितना नोट्स दे रहा है ना, उसी से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो एग्जाम की। रखते हैं। वेलकम।